आरबीआई ने देश का सोना बेच दिया और बदले में फॉरेन करेंसी खरीदी। क्या हालात इतने खराब हैं कि गिरते रुपए को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोने का भंडार खाली कर रहा है और ये बात देश को बताई तक नहीं जा रही। अमेरिकी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट के बाद आरबीआई और सरकार ने खुद बताई है। तो पहले जानते हैं कि आखिर रिपोर्ट में क्या क्या दावे किए गए थे। 2 जून को अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें यह अंदेशा जताया गया कि आरबीआई ने 22 मई से बीते 2 हफ्तों में 12 अरब डॉलर का सोना बेचा है। भारतीय करेंसी में इसकी कीमत तकरीबन 1,14,000 करोड़ रुपए बैठती है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दें कि देश का सालाना एजुकेशन बजट तकरीबन 1,40,000 करोड़ रुपए है, यानी कुल बजट से थोड़े कम कीमत का सोना बेचने का दावा किया गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उसके सीनियर इकोनॉमिस्ट अभिषेक गुप्ता ने पब्लिकली अवेलेबल डाटा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। अभिषेक का मानना है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। इससे सोने की कीमतें और आरबीआई के गोल्ड की वैल्यू बढ़ दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी आधार पर अंदेशा जताया गया है कि हो सकता है आरबीआई सोना बेच रहा हो। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि इसी बीच आरबीआई ने 7.5 अरब डॉलर की विदेशी करेंसी खरीदी। कहा गया है कि ऐसा रुपए की गिरती कीमतों को बचाने के लिए किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल की कीमतें बढ़ी, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल भी बढ़ा। दूसरी तरफ भारत से लगातार कैपिटल फ्लो हो रहा है, यानी विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और रुपया भी लगातार कमजोर हो रहा है। ब्लूमबर्ग लिखता है कि आरबीआई की प्राथमिकता फिलहाल फॉरेक्स रिजर्व और गिरते रुपए को बचाने की है। इसलिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने और विदेशी निवेशकों से डॉलर जुटाने जैसे विकल्पों पर विचार भी कर रहा है। अब दूसरी तरफ सरकार ने तेल की कीमतें बढ़ाने और सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी दोगुनी से भी अधिक करने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये सब फॉरेन कैपिटल फ्लो को रोकने और युद्ध के असर से इकोनॉमी को बचाने के लिए किया गया है। आकलन लगाया गया है कि रुपए को मजबूत करने के लिए इस हफ्ते और भी ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं। अब ब्लूमबर्ग ने दावा तो कर दिया, इसके पक्ष में कई सारे फैक्ट्स, तर्क और डेटा भी रखा, लेकिन अब सरकार और आरबीआई की तरफ से इसका खंडन आ गया है। उन्होंने इस खबर को फेक बताया है। पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए कहा है कि ये दावा पूरी तरह गलत है। देश का सोने का भंडार अभी भी यथावत बना हुआ है। पीआईबी ने एक्स पर लिखा है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी सितंबर 2025 के अंत में 13.92% से बढ़कर 31 मार्च 2026 को 16.70 हो गई है और 22 मई 2026 तक ये और बढ़कर 16.85% हो गई है। इसके बाद पीआईबी ने कहा है कि आरबीआई हर महीने अपने सोने की भंडार की डिटेल देता है। लेटेस्ट जानकारी भी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। पीआईबी ने यह भी कहा है कि सोने के भंडार का स्टेटस अभी भी वही है, चेंज नहीं हुआ है। खुद आरबीआई ने भी प्रेस रिलीज जारी कर ब्लूमबर्ग की खबर को गलत बताया। रिजर्व बैंक ने लिखा है कि मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं जिनमें आरबीआई की ओर से सोना बेचे जाने की बात कही गई है। आरबीआई स्पष्ट करता है कि ये रिपोर्ट सही नहीं है। सोने के फिजिकल स्टॉक की जानकारी आरबीआई के मंथली बुलेटिन में दी जाती है। आज की तारीख तक कुल स्टॉक 880.52 टन है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने आगे अपील की है कि ऐसे मामलों में केवल बैंक की ओर से दी जाने वाली आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें, यानी सोना बेचने के दावे वाली खबर गलत बताई गई है। हालांकि रिपोर्ट्स में इंडियन इकोनॉमी और गिरते रुपए को लेकर भी कुछ बातें रखी गई थी, जिन पर आरबीआई या सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। उम्मीद है सरकार पारदर्शिता के साथ सारी जानकारी देश के सामने रखेगी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर लिखी है मेरे साथी सचिन ने, मैं हूं शिवानी। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।